अरबाब अहले सुन्नत, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, एक बात बगौर समात फरमाए, ये वक्त ना ही तमहीद का है और ये वक्त ना ही आप लोगों को आपस में गुफ्तगू करने का है। ये बड़ा कीमती वक्त चल रहा है। जरा साउंड अच्छा चल रहा माशाल्लाह, आपका इसका इको कम करना ताकि समझ में आए। ये साउंड बहुत अच्छा है। ये आप जलसा तो कर रहे हैं, ये जलसा भी चल रहा है और इसी जलसे में आपका इम्तिहान भी चल रहा है। इसको जहन में रखना आप, ये खाली जलसा नहीं है। आज जाम वालों का इम्तिहान है। क्या बात है, ये जाम वालों का इम्तिहान है। अब तुम कहोगे मौलवी साहब कैसे, तो मेरे प्यारे, कभी इम्तिहान को पानी से दूर रख के लेता है, कभी पानी को करीब करके लेता है। जब करबला में इम्तिहान लिया था तो पानी को दूर रख के लिया था। ए इमाम, तेरी औलाद से पानी को दूर रख रहा हूँ, आज तेरा इम्तिहान है। और ये जाम वालों, आज मैं पानी को बरसाता हूँ, ये तुम्हारा इम्तिहान। वो पानी से मैंने उसे दूर रखा था तो वो ना हटा। आज मैं तुमसे पानी को करीब रखता हूँ, देखता हूँ तुम क्या करते हो। वो नाना का दीन था कि पानी को दूर रहकर भी बचा दिया। आज उसी नाना का जलसा है, आज उसी हुसैन के नाना का जलसा है और तुम हुसैनी हो, सुभान अल्लाह। और आपने सरे शाम से अब तक ये बता दिया कि जाम के अंदर हुसैनी रहते हैं। क्या बात है। अरे तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। भाई वाह। अब बिल्कुल ये पानी से मत घबराना, ये तुम्हारा इम्तिहान है। कभी पानी को दूर रख के इम्तिहान लिया जाता है, कभी पानी बरसा के इम्तिहान लिया जाता है। अब बिल्कुल तैयार हो जाओ ताकि मैदान महशर में बोल दो हुसैन के नाना जान से, या रसूल अल्लाह, तेरे हुसैन के चाहने वाले थे, तेरे हुसैन को जब पानी से दूर रखा गया तो तेरा हुसैन न हटा, और जब हमें पानी बरसा के तूने इम्तिहान लिया तो जाम का मुसलमान न हटा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरज़मीने जाम बाज़ार। अब टेंशन मत लेना, इंशाअल्लाह ऐसा गर्मी का माहौल पैदा करूंगा कि आपको बारिश कितनी भी हो लेकिन गर्मी लगेगी। इसलिए कि ये राजधानी एक्सप्रेस का इंजन आपके सामने है। टेंशन मत लेना, ये मत सोचना बड़े दुबले पतले मौलाना है। आज पूरा स्टाफ दुबले पतलों का है। जानू भाई भी मेरी तरह है, किधर भाग जाएगा। पूरा स्टाफ जो है आज चुन चुन के रखा गया है। तो अब बताइए, इजाजत है तकरीर शुरू करो? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। और जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। अरे खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या खबर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। और आला हजरत बोले तो खूब बोले, कलम चूम के बोले, झूम के बोले, अल्लाह की सरकार कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान ये कहता है मेरी जान है ये। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते
जन्नत इसको कहते हैं। वाह पूछे में होना दफन, जन्नत इसको कहते हैं। क्या बात है नबी की गुलफाम बारगाह में भाई। जरा झूम के पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज वो बड़ी कीमती बातें बता के जाऊंगा इंशाअल्लाह, जब तक जिंदा रहोगे याद रखोगे। ये गुलफाम ये बताओ साउंड की सेटिंग ठीक है, आपको समझ में आ रही है बात? अगर नहीं आ रही हो तो इको और कम करा दूं? आ रही है? ठीक, सुभान अल्लाह। ये साउंड बहुत अच्छा, साउंड वाले उससे अच्छे, सुभान अल्लाह। ये सेटिंग करना जानते हैं, इनकी उंगलियों में जादू है, सुभान अल्लाह। तो आप जरा दिल थाम के बैठो और इंशाअल्लाह मैं आपको वो बात सुनाने जा रहा हूँ कि दिल बाग बाग, 4 उधर की या 2 इधर की नहीं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, बिल्कुल आपको मगज बता कर जाऊंगा। तीसरा पारा सूरे आले इमरान, सुभान अल्लाह बोल दो। क्या बात है गुलफाम तीसरा भाई। पारा सूरे आले इमरान। ए हुसैन के चाहने वालों, आज ईमान बाग बाग हो जाएगा, मेरा दावा है, सुभान अल्लाह। अल्लाह इरशाद फरमाता, तवज्जो फरमाओ। क़ालत इमरातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बत्नी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। अरे जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ईमान ताज़ा हो जाएगा, सुभान अल्लाह। ये सुन्नियों, आज तुम्हारा अकीदा पेश करके जाऊंगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान ये अल्लाह। सुन्नी मुसलमान बड़ा जिंदा दिल है, जब परेशान होता है तो बोलता है, ए गरीब नवाज मैं तेरी मिल्कियत में रहता हूँ, ए गरीब नवाज सुल्तानो हिल में तेरे मुल्क में रहता हूँ, मेरे ऊपर परेशानी के दिन चल रहे हैं, गरीब नवाज जरा निगाहें गरम कर दो। अगर आपने निगाहें गरम कर दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। मन्नत मान लेता है, अगर मेरी परेशानी दूर हो गई तो अजमेर जाऊंगा, सुभान अल्लाह। बोलता कि नहीं बोलता? अगर मेरी परेशानी दूर हो गई तो अजमेर जाऊंगा। ए मेरे प्यारे, ये मन्नत मानना या अजमेर जाना गलत नहीं, ये बिल्कुल सही है और कुरान से साबित है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमरान, एक शख्स का नाम था इमरान। इमरान की बीवी को कोई औलाद पैदा ना हुई। तवज्जो करना, इमरान की बीवी को कोई औलाद पैदा ना हुई। इमरान भी बुढ़ापे में, इमरान की बीवी भी बुढ़ापे में कदम रख दी, दोनों का बुढ़ापे का आलम, लेकिन औलाद ना हुई। ये मेरे प्यारे, जिस औरत पर औलाद नहीं होती है उसकी दुनिया वीरान लगती है। औलाद नहीं थी, दुनिया वीरान थी, मगर इमरान की बीवी रब की रहमत से मायूस ना थी। बुढ़ापे के आलम में औलाद पैदा होने का एक मौसम होता है, एक वक्त होता है, बुढ़ापे में औलाद पैदा नहीं होती। लेकिन इमरान की बीवी ने मन्नत मान ली, मौला अगर तूने मुझे बुढ़ापे में औलाद दे दी, अगर तूने मुझे बुढ़ापे में साहिब औलाद बना दिया, तो ए मौला जो भी मेरी औलाद होगी, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, लड़का हो या लड़की हो, ए मौला मैं तेरे दीन की खिदमत के लिए तेरे रास्ते में उसको दे दूंगी। तेरे दीन की खिदमत के लिए मैं उसको क्या कर दूंगी, तेरे रास्ते में दे दूंगी। ए मौला मुझे साहिब औलाद बना दे। अल्लाह चाहे तो पत्थरों में फूल खिला दे, वो चाहे तो कतरे को दरिया बना दे, वो चाहे तो अमीर को गरीब, गरीब को अमीर बना दे। अल्लाह की बारगाह में जब इमरान की बीवी ने मन्नत मानी, मौला मुझे औलाद दे दे तो मैं तेरे दीन की खातिर तेरे रास्ते में उसे दे दूंगी, इतना कहना था। इमरान की बीवी की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने बुढ़ापे में इमरान की बीवी को एक औलाद अता फरमा दी। बुढ़ापे में तवज्जो करना, बुढ़ापे में अल्लाह ने इमरान की बीवी को औलाद दे दी। क्या दे दी? औलाद। और औलाद भी कोई ऐसी वैसी ना दी, औलाद भी ऐसी दी जिसे जमाना जानता है, कयामत तक का बच्चा बच्चा जानेगा। औलाद पैदा हुई तो लड़की पैदा हुई। क्या पैदा हुई? बोलो बोलो। लड़की पैदा हुई, ये पूरा जिक्र है इसी में, सूरह आले इमरान। लड़की पैदा हुई, कहा मौला ये तो लड़की है, मौला ये तो लड़की है, अब ये दीन की खिदमत कैसे करेगी? लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है
कि जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। क्या खूब कहा है। ए मरियम की माँ, तुम टेंशन क्यों लेती हो? अगरचे लड़की है तो क्या हुआ, जब हम बुढ़ापे में तुम्हें लड़की देना जानते हैं तो हम इस लड़की के बचपने की हिफाजत करना भी जानते हैं, इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं। तुमने जो वादा किया है वादा पूरा करना, इस लड़की की हिफाजत हम करेंगे। मालूम है लड़की का नाम क्या था? इसको कुरान बयान करता है, इन्नी समयतु मरियम। जो लड़की पैदा हुई उसका नाम था हजरत मरियम। कौन पैदा हुई? ईसा की माँ हजरत मरियम पैदा हुई। कौन पैदा हुई? बोलो बोलो। हजरत मरियम। हजरत मरियम पैदा हुई तो बाप इमरान का इंतकाल हो गया। जब बाप का इंतकाल हुआ तो इमरान की बीवी ने कहा, मौला अब बच्ची को एक बाप के सहारे की जरूरत होती है। ए मौला अब इसे कौन पालेगा? ए मौला इसकी परवरिश कौन करेगा? ए मौला इसकी देखभाल कौन करेगा? ए मौला ये तो बच्ची है, ए मौला ये तो लड़की है, ए मौला इसकी देखभाल कौन करेगा? लेकिन कहा, मरियम तुम इसकी टेंशन न लो, इस लड़की को हमने दिया है, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे, इसकी परवरिश भी हम करेंगे, इसकी देखभाल भी हम करेंगे। हजरत मरियम का जब बचपना थोड़ा सा होशियार हुआ, हजरत मरियम की मां ने वादे के मुताबिक हजरत मरियम को एक अपनी बस्ती से दूर एक कमरा बनवा दिया। हजरत मरियम की खानका बनवा दी और खानका बनवाने के बाद में मरियम की मां ने मरियम को उस खानका में छोड़ दिया। एक बच्ची है, तवज्जो करना, बस्ती से दूर कमरा बनवाया खानका, उस खानका में मरियम को छोड़ दिया और मरियम को छोड़ के कहा, मौला मैंने वादा किया था कि मैं तेरे दीन के खातिर अपने बच्चे को दे दूंगी, मैंने दे दिया। अब तू मरियम का निगहबान है, मरियम जाने और मरियम का खुदा जाने। हजरत मरियम को बस्ती से दूर कमरा बनवाया, खानका बनवाई, उस खानका में छोड़ दिया। अब मरियम के पास ना कोई आने वाला, अब ना मरियम के पास कोई जाने वाला, अब ना मरियम को कोई खाना खिलाने वाला, अब ना मरियम को कोई पानी पिलाने वाला, अब ना कोई मरियम की देखभाल करने वाला। हजरत मरियम को कमरे में रख दिया। जब कमरे में अकेला रख दिया, तन्हा रख दिया, तो रब की कुदरत का करिश्मा देखो मुसलमानों, रब की कुदरत का करिश्मा देखो। हजरत मरियम का बचपना है, तने तन्हा मरियम अकेली अपने कमरे के अंदर बंद है। उसी जमाने में एक और नबी था जिसका नाम था जकरिया। रब ने इरशाद फरमाया, जकरिया मेरी बंदी मरियम अपनी खानकाह में मेरी इबादत कर रही है, जाओ जरा मरियम के पास जाओ और मरियम के पास जाने के बाद मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। मेरी कुदरत का क्या देखो? करिश्मा देखो। ऐसा करिश्मा देखोगे कि जब तुम मरियम के पास जाओगे तो तुम्हारी आंखें खैरा हो जाएगी, तुम देख के मेरी कुदरत का करिश्मा मेरी हमदो सना करने लगोगे। हजरत मरियम की उस वक्त उम्र 80 बरस, बाल सफेद हो गए हजरत जकरिया के। 80 बरस की उम्र में कहा, जाओ मरियम के पास। हजरत मरियम का बचपना, हजरत जकरिया पहुंचे हजरत मरियम की खानकाह में। तवज्जो करना, कहाँ पहुंचे? खानकाह में। ये खानकाह में जाना बिदअत नहीं बल्कि नबी की सुन्नत है। कोई शाजी मियाँ की खानकाह में जाता है, कोई बरेली की खानकाह में जाता है। खानकाह में जाना नबी की सुन्नत। कहा जाओ। जब पहुंचे और जब जाके देखा तो क्या देखा? जब हजरत मरियम की खानकाह में हजरत जकरिया दाखिल हुए तो कुरान उसी को बयान करता है, कुल्लमा दखलत अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह तवज्जो करना। जब दाखिल हुए
हजरत जकरिया की खानकाह में, कौन, हजरत मरियम की खानकाह में हजरत जकरिया जब दाखिल हुए तो क्या देखा? बच्ची बैठी है, एक बच्ची बैठी है जी। ना कोई आने वाला, ना कोई जाने वाला, ना कोई खिलाने वाला, ना कोई पिलाने वाला, ना कोई देखने वाला, ना कोई देख रेख करने वाला, अकेली बच्ची बैठी है। और क्या देखा कि बच्ची के चारों तरफ, बच्ची के चारों तरफ बिन मौसम के फल आए हुए रखे हैं। सुभान अल्लाह। बच्ची के चारों तरफ वो फल रखे आए हुए जिनका क्या मौसम भी नहीं था। अरे बिन मौसम के फल देखो तो ताज्जुब होगा ना होगा? अरे मौसम का फल आए तो ताज्जुब की बात नहीं, बिन मौसम का फल आए तो बहुत ताज्जुब की बात है। मौला ये कहां से आ गया? इसका तो मौसम भी नहीं। पूछ लिया फौरन, ए मरियम ये फल तुम्हारे पास कहां से आ गए? ये फल तुम्हारे पास कहां से आ गए? ना कोई खिलाने वाला, ना कोई पिलाने वाला, ना कोई आने वाला, ना कोई जाने वाला। तो हजरत मरियम ने जवाब दिया था, ज़करिया क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ए ज़करिया ये सारे के सारे फल मुझे मेरे खुदा की जानिब से मिले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे मेरा खुदा अता करता है, मुझे मेरा रब बख्शता है, मेरा रब भेजता है। मैं जो चाहती हूँ इनमें से खाती हूँ। मैं जो चाहती हूँ वो इनमें से खाती हूँ। अच्छा, और क्या मुझी को नहीं देता है? इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब अता फरमा देता है। अगर अल्लाह तुम्हें चाहेगा तो बेहिसाब अता फरमाएगा। अच्छा, हजरत ज़करिया के पास भी कोई औलाद ना थी। तवज्जो करना जुमले पे। हजरत ज़करिया के पास भी कोई औलाद ना थी। 80 बरस की उम्र, हजरत ज़करिया पे भी कोई औलाद नहीं। लेकिन जब देखा कि मरियम को मौला जब बिन मौसम के फल दे सकता है तो मुझे भी बुढ़ापे में औलाद दे सकता है। हालांकि मेरा भी औलाद का मौसम नहीं है, मगर जब बिन मौसम के फल यहाँ दे सकता है तो बिन मौसम के औलाद मुझे भी दे सकता है। हजरत ज़करिया खड़े हो गए हजरत मरियम की खानकाह में, और खड़े होने के बाद में हाथों को फैला दिया, और फैलाने के बाद में दुआ की। क़ाल रब्बी हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यिबा। मौला तू मुझे अपने पास से एक सुथरी औलाद अता फरमा दे। दुआ करने लगे। दुआ कौन कर रहे हैं? हजरत ज़करिया दुआ कर रहे हैं, मौला तू मुझे भी एक औलाद अता फरमा। कहाँ खड़े होकर दुआ कर रहे हैं? एक वलिया की खानकाह में खड़े हो। जुमले बताओ कहाँ खड़े हैं? एक वलिया की खानकाह में खड़ा कौन है? नबी खड़ा है। कहाँ खड़ा है? एक वलिया की खानकाह में। बड़े नाजुक जुमले को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नबी खड़ा, नबी कहाँ खड़ा? कहाँ? एक वलिया की खानकाह में। जो करना नबी मांग रहा किससे? रब से, मुझे भी एक सुथरी औलाद अता फरमा। क्या बात है? क्या कहते? मुझे सुथरी औलाद अता फरमा, एक औलाद दे दे मौला। जब इतना कहा तो दुआ कबूल हो गई, और जब दुआ कबूल हुई तो रब ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल जाओ ज़करिया को खुशखबरी दे दो कि हमने दुआ को कबूल कर लिया है और ज़करिया को एक बेटा देंगे हम। ज़करिया को एक बेटा देंगे हम, और उस बेटे का नाम याह्या होगा। क्या होगा उस बेटे का नाम? याह्या होगा, और वो भी नबी होगा। कौन होगा? वो भी नबी होगा। हम उसे औलाद देंगे, बेटा देंगे, वो भी नबी होगा। इतना कहा, दुआ कबूल हो गई। अच्छा एक बात बताओ, ए ज़करिया तुम तो नबी थे, तुम्हें जब मांगना था तो तुम खाने काबा में जाके मांगते, वहां दुआ कबूल हो जाती। अरे मिना में जाके मांगते, वहां दुआ कबूल हो जाती। अराफात में जाके मांगते, वहां दुआ कबूल हो जाती। मुज़दलिफा में जाके मांगते, वहां दुआ कबूल हो जाती। आप जमजम के कुएं के करीब जाके मांगते, दुआ कबूल हो जाती। बैतुल मक़दिस में जाके मांगते, दुआ कबूल हो जाती। तुम तो नबी थे, कहीं भी खड़े होके मांगते, दुआ कबूल हो जाती। मगर ज़करिया तुमने ना खाना काबा में मांगा, तुमने ना मुज़दलिफा में मांगा, तुमने
ना मीना में मांगा, तुमने ना अराफात में मांगा, तुमने ना आबे ज़मज़म के करीब मांगा, तुमने ना बैतुल मक़दिस में मांगा, मांगा तो तुमने एक वलिया की खानका से मांगा। आखिरकार क्यों? तो जवाब मिला इसलिए, मैं कहीं से भी मांगता दुआ कबूल हो जाती, मगर वलिया की खानका से मैंने इसलिए मांगा ताकि लोगों को वलियों के दया से मांगना आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, सरज़मीने जान, ताकि लोगों को वलियों के दयार से मांगना आ जाए। अगर कोई वली के दयार से मांगे तो कोई बिदात ना कह सके, अगर कोई बिदात कहे तो जमाना बोल दे। अरे वली के दयार में खड़े होके मांगना ये नबी की परंपरा है। बोलो, ये नबी की परंपरा है। मैं तो कहीं से भी मांगता दुआ कबूल हो जाती, मगर मैंने मरियम की खानका से इसलिए मांगा ताकि लोगों को वलियों के दयार में जाके मांगने का सलीका आ जाए। बात है गुलफाम भाई। अगर मेरे प्यारे मांगना हो तो सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की बारगाह में जाना और मांगना खुदा की कसम मांगने से मिलता है। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? वहाँ वो मन्नत मांगी थी और मन्नत से अल्लाह ने इमरान की बीवी को क्या दे दी? औलाद दी थी। और यही एक दिन मन्नत हजरत अली ने मान ली थी। सुभान अल्लाह। किसने? अली ने। कौन अली? जो हुसैन का बाप है वो अली। कौन अली? जो जुल्फ़िकार का वारिस है वो अली। अब जो करना जुमले पे 29वें पारे में अल्लाह ने उसी को बयान कर दिया। अरे जरा बोल दो सुभान अल्लाह। बड़े जिंदा दिल लोग हैं माशाअल्लाह। हजरत अली यही मन्नत मांग रहे मेरे प्यारे। अगर कभी परेशान हो तो मन्नत मांगो कि मौला हमारी परेशानी दूर हो जाए तो कुरान खानी कराएंगे, हमारी परेशानी दूर हो जाए तो रोजा रखेंगे, हमारी परेशानी दूर हो जाए तो निफिल नमाज पढ़ेंगे। मन्नत मांगो, मन्नत मांगने से मुसीबतें दूर होती है। हजरत अली ने मन्नत मांग ली, मौला हजरत हसन का बचपना, हजरत हुसैन का बचपना, दोनों के बचपने का आलम था। हजरत अली ने क्या देखा कि दोनों बच्चों की तबीयत अलील हो गई, दोनों बच्चे बीमार हो गए। हजरत अली ने फातिमा से कहा, फातिमा दोनों शहजादों की तबीयत अलील है, क्या करना चाहिए? हजरत फातिमा ने कहा, अरे बीमारी भी खुदा की रहमत है, उससे और करीब हो जाना चाहिए। अली ने फरमाया, फातिमा अगर हमारे बच्चों की तबीयत अच्छी हो गई तो दोनों 3-3 रोजे रखेंगे। कितने रोजे रखेंगे? 3-3 रोजे रखेंगे। कहा ठीक है, अगर हमारे बच्चों की तबीयत अच्छी हो गई तो हम 3-3 रोजे रखेंगे। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरे बात समझ में आ रही कि इलेक्शन हो रहा है, क्या वोट डालने जा रहे हैं? वोट डालने तो नहीं जा रहे। मामला ये है कि नारे तो हम इतने लगाते हैं, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर हकीकत ये छोड़े तो जब पकड़ा हो कभी। अरे जब पकड़ा नहीं है तो छोड़ेंगे क्या? मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। आज के मुसलमानों का हकीकत बता रहा हूँ, यही हाल है। अगर फिल्मी स्टोरी सुन लो तो एक एक बच्चा सुना देगा। क्रिकेट का अगर तुम किसी से पूरा ब्यौरा सुन लो तो एक एक बच्चा सुना देगा। और अगर पूछ लो तेरे नबी की शहजादियों का नाम क्या था, वो कहेंगे मौलाना ये तो हमारे अब्बा को याद भी ना होगा। हकीकत बता रहा हूँ मैं, बात समझ में नहीं आ रही है? बात समझने की जरा कोशिश करो। मैं कुरान का मग़ज़ बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे। आजकल तो ये हाल है, ना मौलानों की मान रहे ना इमाम की मान रहे। लेकिन कल का आलम ये था कि मौलानों की भी मानना पड़ती थी और इमाम साहब की भी, इसलिए कि पहले फैसले इमाम करते थे, पहले फैसले इमाम करते थे। और आज इमामों का फैसला कौम कर रही है, किसे रखना किसे नहीं रखना। हकीकत नहीं है? हाँ सही बात है। एक इमाम साहब हुजरे में से निकले, इमाम साहब हुजरे में से निकले तो क्या देखा, एक नौजवान टहल रहा 70 किलो का, रोजा भी नहीं और नमाज भी नहीं। इमाम साहब ने पकड़ लिया, इधर बुलाजी से लठिया मार रहा। और इमाम साहब की लठिया को रोकने वाला कोई ना था,
क्योंकि फैसला करते थे ये। इधर आ गया, बोला जी हजरत, बोला हजरत बाद में कहिए, बता नमाज का पढ़ लिया आप? 5 टाइम की, तो 5 टाइम की, जुम्मे तक में दिखाई ना दे रहा मस्जिद में तो बोला हजरत अब इनने सोचा बहुत लट्ठियाएंगे, हाथ में बहुत मोटी डंडिया, करूं तो करूं क्या? और इमाम साहब इनका हाथ भी कोई नहीं पकड़ेगा, तो मरता क्या ना करता, बोला हजरत मैं अपने घर में पढ़ लूं। कहाँ पढ़ लूं? बोला मैं अपने घर में पढ़ लूं। बोले घर में? बोले फजर की कहाँ पढ़ी? बोले चाहे बीवी से पूछ लियो, घर में पढ़ी मैंने। तो बोले तेरी बीवी से क्यों पूछूंगा, मैं तो तुझसे ही पूछूंगा। हाँ बोला मैं बता दूंगा। बोले बता तूने फजर की कहाँ पढ़ी? बोला घर में पढ़ी हजरत। बोले क्या रकात पढ़ी? ख्वाब चक्कर में पड़ गया। कभी पढ़ी हो तो बता दे बेचारा। क्या बात है गुलफाम भाई, कितनी रकात है? चक्कर में पड़ गया, या अल्लाह ये अब बताऊं कैसे कि कितनी रकात है? सर खुद जाना है, सर खुद जा रहा है, जल्दी बता क्या रकात पड़ी? बोला हजरत फजर का मामला कोई आसान बात है क्या? बताना, बता रहा हूं। तुम तो ये समझ रहे हो कि एकदम बता दे रहे, आप किताब लगा के बताना है, कोई आसान बात है? अरे क्या अच्छा, अरे क्या बोले बता। जब इमाम साहब ने डंडिया टेढ़ी भेड़ी करी तो पेट में हो गया पानी। बोला जल्दी बताओ ना बरसना शुरू हो जाएगी। बोला हजरत बता रहे हैं। बोले बता। बोला यार 10 रकात से क्या कम होती होगी? बोला यार, बोला इमाम साहब मारियो मत, 10 रकात पड़ी पूरी। जब बताइए 10 रकात तो पारा हो गया गरम। उठाई डंडिया, क्या बात है? 10। तो बोला हजरत अभी करो बस, अभी बता रहा हूँ। तो बोले बताने वाला, बोले हिसाब लगाने में देखो देर लग रही है, फजर का मामला था। तो सोचा यार इमाम साहब तो बड़े होशियार हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ कम बता दी मैंने। जो होशियार हैं कुछ मैंने कम बता दी। अब इसने बोला हजरत मारियो मत, हिसाब लग चुका। बोले अच्छा। इमाम साहब ने सोचा शायद अब बता दे। बोले बता। बोला हजरत 20 रकात पढ़ी। जब बताइए 20 रकात, ये हाल है। अब तुम सोच रहे हो कि मौलाना झूठ बोल रहे हैं, तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताऊंगा भी, तुम जुम्मे में जाके देखना मस्जिद में। नौजवान 20 साल की उम्र होगी, 20 साल की, 2500 रुपए की पैंट पहने हुआ होगा, 1000 की शर्ट पहने हुआ होगा, आगा मस्जिद के कोनों को टटोरा। क्या कर रहा है भैया? वो टोपी देख रहा हमें। 2500 रुपए का ड्रेस पहनना है, 2 रुपए की टोपी नहीं खरीदी गई, आ गया। अब ये पता नहीं पहले फर्ज पड़े जाए या सुन्नत पड़ी जाए, ना ये पता है कितनी रकात पड़ी जाए। अब खड़ा हो गया कोई दाढ़ी वाला, देखूं उसके बराबर में खड़ा हो जाऊं, जैसे वो पड़ेगा ऐसे पढ़ता हो जाएगा। जुम्मा पढ़ना है, सही बात। हकीकत तुम देख रहे हैं ना, 10% ऐसे भी है आगा। अब खड़ा होना तो है मगर हो गुजारा, क्योंकि दाढ़ी वाला हो खड़ा। अब बड़ा अच्छा लग रहा है, दाढ़ी वाला हो गया, बराबर में खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर। अब देख रहा पढ़ लिया, देख रहा पढ़ लिया, देख रहा पढ़ लिया। उसने रुकू करा तो इनने भी रुकू करा, उसने सजदा तो इसने भी सजदा। धोखे में दाढ़ी वाले ने 4 की जगह 5 पढ़ ली, तो इनने भी पूरी 5 पूरी लपेट दी, इनने भी 5। क्या बात है? एक साहब थे नमाज पढ़ने के लिए आए, उनकी 1 रकात छूट गई, 4 रकात में शामिल हुए, 1 छूट गई, 3 पढ़ी, तो उन्होंने इमाम के साथ इस्लाम फेर दिया। तो मैंने कहा भाई तुमने ये क्या करा, 1 रकात तुम्हें पूरी करना थी। बोले ओहो मैंने 3 पढ़ तो नहीं, जो 1 भी ना पढ़ लिया उनसे कुछ ना कह रहे हो। मैंने 3 पढ़ ली तो मेरे पर आंखें निकाल लो, मैंने पढ़ तो ली थी। ऐसे ऐसे भी पढ़े। तो इमाम साहब ने कही जल्दी बता, जल्दी ठुकाई बहुत करूंगा। 20 रकात बता रहा, तो बोला यार कुछ ज्यादा कम चल रही दिखाई, जो इतने गुस्सा आ रहे हैं। 2-4 रकात की बात होती तो इमाम साहब भी बर्दाश्त कर लेते। बोला हजरत मारियो मत, बता रहा हूँ हिसाब लगा के। सोची कुछ ज्यादा कम बता दी यार मैंने, जो इमाम साहब इतना गुस्सा आ रहे हैं। बोला हजरत अब एक ही बार बताऊंगा, 30वीं मर्तबा है, अब तुम बुरा मानो या भला मानो, बात याद आ गई मुझे, सुबह की बात थी। बोले तो बता फिर। बोले पूरी 100 रकात पड़ी। इससे क्या कम होगी? जब इतना कहा तो इमाम साहब बोले मैं भी नहीं सुनूंगा तेरी बात। उठाया डंडा, बोले मैं भी तेरी जरा सही तबीयत कर दूं। जब इमाम साहब ने डंडा उठाया तो ये भाग गया। वो भाग के घर में घुस गया, बीवी से बोला दरवाजा बंद कर लियो, जोहर का पहले मत खोलियो। कहा क्यों? कहा गया तो बहुत लट्ठा का। क्या मामला? क्या मामला तो बता। बोले हाँप रहे हो, कांप रहे हो, मामला क्या? का मामला यार ये है। वो इमाम साहब ने पकड़ लिया अपने। कहा फिर क्या हुआ? बोले नमाज पूछने लगे यार, 10 बताया तो ना माने यार, 20 बता दी तो नहीं माने। फिर मैंने आखिर में बड़ी सोच समझ के जोड़ तोड़ करके गुणा प्लस लगा के मैंने 100 रकात बता दी, मगर जब भी ना माने तो बीवी हंसी। जब बीवी हंसी तो बोला शादी से पता होगी।
तो बोले तू क्यों हंस रही है? बोले मैं यूं हंस रही हूँ तुम्हारी बेवकूफ़ी। बोले मेरी क्या बेवकूफ़ बात है और कितनी बता दा कि तुमने तो खुद बेवकूफ़ी के काम करे, तुमने 10 बताई वो भी